बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट की आज के मौसम की खबर से, क्योंकि बालाई इलाकों में सुबह से ही हल्की सी बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी जो है बारिशों का सिलसिला हल्के स्तर पर ही जारी है। चाहे गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, या मुगल रोड हो, या शोपियां के बालाई इलाके हो, वहां पर बर्फबारी अभी भी जारी है। और बर्फबारी के पेश नजर जो बालाई इलाके हैं या पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर 3 से 6 इंच के दरमियान बर्फ जमा हो चुकी है। और इस तरह से बड़ी लंबी मुद्दत के बाद इतनी बर्फ जो है अब जम्मू कश्मीर के अंदर मापी गई है। हालांकि महकमा मौसमियात की जानब से पहले ही पेशन गोई की गई थी कि आज दूसरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगी, और जिसके तहत आज सुबह से ही मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले 2 दिन से ही वादी कश्मीर का जो मतला था वो अबरालू था, और उस दौरान कई एक जगहों पर धुंध भी थी, और सुबह के औकात में गाड़ियों को चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन आज मौसम में हमने देखा कि ये सोनमर्ग के मनाजिर हैं जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर भी 3 से 4 इंच के दरमियान बर्फ जमा हो चुकी है। हालांकि ये थोड़ी देर पहले के शॉट्स हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह से दूसरे इलाकों के जो मनाजिर हैं बर्फबारी के, वो भी हम धीरे धीरे आप तक पहुंचाएंगे। सोनमर्ग के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कुपवारा की, तो यहाँ ज्यादा ही बर्फबारी देखने को मिली है, क्योंकि कुपवारा के अंदर ही जो महकमा मौसमियात का कहना है कि जो नॉर्थ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में ज्यादा बर्फ हिट करेगी। तो इस तरह से चाहे जो गुलमर्ग है, या मत्सिल है, गुरेज है, तुलेल है, या बांडीपुरा के कुछ इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी जो दरमियाना दर्जे से हेवी भी हो सकती है, ये महकमा मौसमियात का कहना है। तो इसके अलावा और भी चाहे शोपियां के इलाके हो, मुगल शाहरा, वो मनाजिर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये मुगल रोड के मनाजिर हैं जो शोपियां के अंदर आता है। तो यहां पर भी बर्फबारी जो है हो रही है, और धीरे धीरे यहां भी जो बर्फ जो स्नो है वो एक्यूमुलेट हो रही है। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने जो प्रेडिक्शन की थी उसी के ऐन मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात का यह भी कहना है कि 13 जनवरी तक मौसम इसी तरह का रहने का इम्कान है। बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी, बारिशें, दरमियाना दर्जे की भी बारिशें मैदानी इलाकों में हो सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की जा सकती है। इस हवाले से डॉक्टर मुख्तार, जो कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर है, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया है, आइए आप तक पहुंचाते हैं। तो काफी पहले दिन से थी। अभी जो सेकेंड WD है वो 11th मॉर्निंग से ही शुरू हो गया है, और अभी हल्की बारिशें, हल्की बर्फबारी कुछ एक जगहों पे चल रहा है। तो अभी ये सिस्टम जो है लगभग 13 दोपहर तक रहेगा इसका एक्टिविटी, और आज मेनली 11th को इसका मेन एक्टिविटी है, जिसमें हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें, खासकर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी, और कुछ एक जगहों पे हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। खासकर एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स बांडीपुरा के जो हायर रीच हैं, गुरेज, तिलेल एरिया, माचिल, करन और टंगडार सेक्टर, इसी तरह सोनमर्ग, गुलमर्ग के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन सारे एरियाज में हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर आज लेट नाइट को। बाकी मौसम अबर आलूद, हल्की बारिशें, बर्फबारी जो है वो 13th आफ्टरनून तक रहेगा, और उसके बाद जो है मौसम फिर से खुल जाएगा, और लगभग इंशाल्लाह मौसम 18 शाम तक अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं थ्रू आउट जम्मू कश्मीर। और जम्मू की अगर हम बात करेंगे, हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें जो है हो सकती है, और पहाड़ी कुछ एक इलाकों में जम्मू के अंदर भी लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर आज लेट नाइट से लेकर कल दोपहर तक। अभी लगभग 3 इंच के आसपास जो ताज़ा बर्फबारी है वो टंगडार, माचिल और करन सेक्टर, इन सारे एरियाज में 3-4 इंच तक की बर्फबारी हुई है। गुरेज साइड में भी ऑलमोस्ट 2-3 इंच की बर्फबारी आज मॉर्निंग से हुई है। इसी तरह गुलमर्ग में भी ऑलमोस्ट 3-4 इंच तक की बर्फबारी हुई। तो पहाड़ी इलाकों में हर जगह जो है 3-4 इंच। नाज़रीन, वक्ती तौर अगरचे बर्फबारी से आम जिंदगी मुतासर हो जाती है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जो मौसमी सूरत हाल है या यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें बर्फ गिरना बहुत जरूरी है।
और इस हवाले से लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है, इस एतबार से भी कि ये बर्फबारी आइंदा जो एग्रीकल्चर की जो सरगर्मियां होंगी, आपाशी की सहूलियात जो है वो दस्तयाब हो जाती हैं और मैसर हो जाती है। और इससे बढ़कर जो खुश्क सर्दी थी उससे नज़ला जुकाम बुखार आम हुआ करता था, और अब माहिरीन का भी यही मानना है कि इससे अब राहत मिलेगी। आम कश्मीरी भी यही कहते हैं, क्योंकि एक आम कश्मीरी को तजुर्बा है कि जब खुश्क सर्दी होती है तो उससे लोग बीमार हो जाते हैं, और साथ ही साथ विंटर्स के अंदर बर्फ गिरना आम लोग भी उसका इस्तेकबाल करते हैं। जो रिसेंटली बर्फबारी हो रही है ये हमारे जो बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद है, क्योंकि जब यहाँ पे गर्मियों का मौसम आता है तो उस समय शदीद पानी की किल्लत होने की वजह से जो है हमारी जो सेब उनमें नुकसान पहुँचता है। लेकिन अगर जो वक्फे बाद अगर बर्फबारी होगी तो उससे जो है पानी की किल्लत नहीं होती, और ख़ासकर जो हमारे पेड़ हैं इनके लिए काफ़ी मुफीद हैं। तो अगर देखा जाए जो बर्फ़ इस साल जो है देर से जो है आई, तो कितना मतलब खुशी है एक आम इंसान के लिए, खासकर आप जिला शोपियान की पे बात करें तो ये जो जिला शोपियान है इस पे जो है फ्रूट पे ही जो है हमसे लिखा है, क्या कहना चाहते हो? ज़्यादा क्योंकि हमारे लिए ये एक अगर हम बात करें एक रहमत है जो कि ये बर्फबारी है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसान जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन हम आपकी वसादत से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो जो हमारे रोड्स हैं वो जल्द नहीं खुलते, जिसकी वजह से हमें जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं, खासकर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर शोपियान है सचिन कुमार वैशी साहब, उससे गुजारिश करते हैं कि हमारे जो रोड्स हैं उनको। नाज़रीन, वादी कश्मीर के जो सयाहती मकाम है, चाहे जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर पट्टी टॉप का जिक्र करें या वादी कश्मीर के अंदर शहर आफाक जो गुलमर्ग है वहाँ का जिक्र करें, तो यहाँ जो सयाह मौजूद है वो इस बर्फबारी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। चाहे मकामी सयाह हो या गैर मकामी सयाह हो, वह आज अपने जो फ़ोन है या अपने कैमरे हैं उनके ज़रिए इस बर्फ़ को तस्वीरों में कैद करते हैं। और यह सिलसिला न सिर्फ पटनी टॉप के अंदर देखा गया बल्कि जो गुलमर्ग है वहाँ पर भी सयाह इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथी इशफाक ने गुलमर्ग के अंदर कई सारे सयाहों के साथ बात की है। उन सयाहों ने कश्मीर आकर कहा कि न सिर्फ यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है बल्कि जो यहाँ के लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं वो सच में मेहमान नवाज है, और पूरे मुल्क के अंदर कश्मीरी एक मिसाल है। अच्छा मौसम हो रहा है भाई, सही समाधान है, अपना शिमला मनाली भी अपने बढ़िया है, पर यो उस तो ऊपर आ गया है भाई। वैष्णवी। कहाँ से वैष्णवी जी? मैं हूँ पूना से, महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से। हाँ। तो कैसा लगा गुलमर्ग में आके? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। तो जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो नहीं आए वो एक बार तो आओ जिंदगी में, अगर पसंद आए तो बार बार आओ यहाँ। हाँ। और यहाँ गुलमर्ग आए हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। यहाँ पे स्नोफॉल आज पहली बार देखने को मिली है और बहुत बढ़िया, यहाँ के जो लोकल आदमी हैं बहुत बढ़िया लगे हैं। तो क्या मैसेज रहेगी बाकी सयाहों के लिए? आप आएँ और एंजॉय करें, बहुत बढ़िया एरिया है। थैंक यू। महकमा मौसमियात की एन पेश गोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ अब बालाई इलाकों में भी मौसम के तेवर बदल गए हैं और यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है, और बाहर से इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए काफी तादाद में यहाँ पर सयाह पहुँच रहे हैं। और इस बर्फबारी से कहीं न कहीं यहाँ के मकामी लोग के साथ साथ जो सयाहत से जुड़े लोग हैं उनके रोजगार में आने वाले दिनों में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। नाज़रीन, कश्मीर के मौसम का जो असर है वो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हमेशा देखा जाता है। हालांकि अभी कुछ इंच बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर हुई है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी जो बारिशें ही हो रही हैं और वो भी हल्की फुल्की बारिशें हो रही हैं। लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या स्टेटस है? अभी तक गाड़ियां तो चल रही थी, लेकिन नदीम कोचक हमें बताएंगे कि असल सूरत हाल अभी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का क्या है। हम देखते हैं कि मौसम खराब है और खराब मौसम के बीच श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमद जारी है। आज की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक प्लान कल रात को ही जारी किया गया था और ट्रैफिक प्लान में ये चीज़ें साफ कर दी गई थी कि आज की डेट में जो भी छोटी गाड़ियां हैं अपने दोनों अटराफ से चलने की इजाज़त होगी,
जबकि बड़ी गाड़ियों की बात करें, जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं, उन्हें जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त होती, यानी वो गाड़ियाँ जो जखैनी के उस पार है, जिन्हें वादी की तरफ जाना है, उन्हें आज चलने की इजाज़त थी। ये ट्रैफिक प्लान है। लेकिन इस बीच अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मौसम ख़राब है। और महकमा मौसमियात की अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह से मौसम ख़राब होने के साथ साथ 13 रवा माह की 13 तारीख की दोपहर तक मौसम ख़राब रहेगा। जहां अगर आज रात की बात करें, कहा गया है कि जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। जहां हम देख रहे हैं कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर उधमपुर बानीहाल के स्ट्रेच पर इस वक्त बारिश का सिलसिला चल रहा है। हालांकि मूसलाधार बारिश है, इसलिए गाड़ियों की आमदोरफ्ती जारी है। आप देख रहे हैं कि जो इस तरह से हाईवे पर जब आप देखते हैं तो इस वक्त ये गाड़ियाँ जो है चल रही है, जिसमें LMVs और SMVs दोनों ही शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौसम भी ख़राब है। लेकिन एक बात हम देखें, क्योंकि अगर मौसम ख़राब रहता है, हमने अक्सर देखा है कि जब भी हाईवे पर बारिश का सिलसिला देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिलता है। जहाँ कहीं मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हो जाती है, क्योंकि पस्सियाँ, पत्थर गिरना या मडस्लाइड का गिरना हम देखते हैं कि हाईवे पर अक्सर ख़राब मौसम के दौरान मिलता है। अब सवाल यह है कि हाईवे पर हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस तो इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक रेगुलेशन का काम चल रहा है। मैन एंड मशीनरी को भी उन जगहों पर पहुंचाया गया है। प्रेडिक्शन पहले से थी, वेदर प्रेडिक्शन कि मौसम खराब होगा और जिन जगहों पर पस्सियाँ आने के खदशात है, पत्थर गिरने के खदशात है, वहाँ पर मैन एंड मशीनरी दोनों को पहुँचाया गया है। तो जैसे ही अगर रोड बंद होती है तो वहाँ पर मशीनरी को यूटिलाइज करके रोड को मोटरेबल बनाने की कोशिश। नाज़रीन, जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग जो है वो अभी जारी है और इस हवाले से हम ऋषि खजूरिया से भी जानने की कोशिश करेंगे, जो हमें अभी जो है सांबा से ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि आज की इस मीटिंग को काफ़ी अहमियत की हामिल तस्वुर की जाती है। हाल ही में जो बीजेपी की जो सीनियर क़यादत थी जम्मू कश्मीर से, वो दिल्ली गई हुई थी और दाखिला वजारत के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और उसके फ़ौरन बाद ही जम्मू कश्मीर की यूनिट ने यहां आज न सिर्फ सांबा के अंदर ये मीटिंग बुलाई है, बल्कि शाम को कोर ग्रुप की भी मीटिंग रखी गई है। आखिर इन मीटिंग का एजेंडा क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि खजूरिया इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। ऋषि, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे कि क्या ये मीटिंग हो चुकी है और क्या कुछ एजेंडा था इस मीटिंग का और क्या कुछ आउटकम निकल चुका है? हम फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे ऋषि खजूरिया से, क्योंकि काफ़ी अहमियत की ये हामिल ये मीटिंग है इस एतबार से भी कि जो हालात जम्मू सूबे के अंदर बन रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पर देखा जा रहा है, चाहे वो राजौरी का हालिया वाक़ात हो या उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो पंडित अंजुमनें हैं या खासतौर पर जो माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ हैं पंडितों के, उनकी जनब से लगातार एहतजाज और रिलोकेशन का उनकी एक डिमांड, और इसके अलावा रहबर खेल की जनब से जो डेरा ही डाला गया है बीजेपी दफ्तर के बाहर, तो उससे एक प्रेशर बीजेपी क़यादत पर जम्मू कश्मीर यूनिट पर यहाँ पर आ पड़ा है। और इसको रिलीज करने के लिए दाखिला वजारत और डिफेंस मिनिस्टर से भी बात हुई थी और उसके फौरन बाद आज इस मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। उस मीटिंग में क्या कुछ रहेगा, क्या आने वाले चुनाव भी उसमें जेर बहस लाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे ऋषि से। हम ऋषि खजूरिया से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगर उनके साथ राब्ता हो पाता है तो वो हमें अपडेट करेंगे कि इस खबर का जो आउटकम है या इस मीटिंग का जो आउटकम है वो क्या कुछ निकला है। ऋषि खजूरिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ऋषि, जानना चाहेंगे क्या कुछ जो है इस मीटिंग से अभी तक निकल कर सामने आया है? देखिए हिलाल, आपको बता दें कि आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक यहाँ पर चल रही है और आपको बता दें कि यहाँ पर तरुण चुग की बात करें जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना यहाँ पर है और तमाम ये जो यहाँ पर पदाधिकारी पार्टी के मौजूद है और यहाँ पर पार्टी की स्ट्रेंथनिंग को लेकर फिलहाल अभी बात की जा रही है। खासतौर पर आपको बता दें कि अलग अलग ग्राउंड पर यहाँ पर मीटिंग जो वो लगातार जारी है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ देर में यहाँ पर BL संतोष जी भी पहुंचे, जो संगठन महामंत्री है नेशनल
नेशनल और यहीं पर उनका इंतजार किया जा रहा है। और अभी फिलहाल आपको बता दें कि मीडिया को अंदर जाने की अनुमति जो वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किन किन मुद्दों पर बात की जा रही है। अलग अलग राउंड जिस तरह से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर राजौरी इंसिडेंट को लेकर भी यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर मुलाजिमों को लेकर बात करें, जो मुलाजिम तमाम इस समय सड़कों पर है, तो बीजेपी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी इन तमाम मुलाजिमों को, उसको लेकर भी यहाँ पर बात जरूर की जाएगी। जिस तरह से कल ही आपने देखा कि अमित शाह जी के साथ दिल्ली में जो बैठक हुई है तमाम बीजेपी की नेताओं की, तो वहां पर भी साफ तौर पर कहा गया कि इन तमाम मसलों को लेकर आपको एलजी साहब का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। लगातार ये बातें सामने आ भी रही हैं, लेकिन अब क्या कुछ राजौरी इंसिडेंट को लेकर मंथन किया जाता है, आगे किस तरह से व्यवस्था बनानी है, और इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर इंतजार किया जा रहा है तो बीएल संतोष, जो कि भाजपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं संगठन के, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उसके बाद ऋषि मुख्तसरन जानना चाहूंगा, इन शॉर्ट जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रदर्शन हो रहे हैं जम्मू की उस सरजमीन के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, जहां पर बीजेपी को बहुत पहले एक बहुमत मिली थी और आज भी उनकी स्ट्रांग पोजीशन वहां पर बताई जा रही है। लेकिन जब से ये मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, या कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज एहतजाज कर रहे हैं, या राजौरी के अंदर ये वाक़ात हो रहे हैं, तो उससे क्या माना जा सकता है कि बीजेपी पर एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रेशर जो वो साफ तौर पर क्रिएट होता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव है, और चुनावों को लेकर बात करें तो लोगों में जो इस समय गुस्सा देखा जा रहा है, चाहे वो हम बेरोजगारी को लेकर बात करें या तमाम मुलाजिम जो सड़कों पर अपने मुद्दों को लेकर वो अपने संघर्ष लड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब भाजपा यहाँ पर पहली बार यहाँ सत्ता में आई थी, तो भाजपा से लोगों को इससे ये उम्मीदें हुई थी कि भाजपा जो वो यहाँ पर तमाम इस तरह के मुद्दों को लेकर बात करती है, और उम्मीदें ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी भाजपा, जो लगातार यहाँ पर एहतजाज कर रहे लोग जो वो कहते हैं, और इसलिए उम्मीदें जो होने के कारण उसके ऊपर अमल न करना, और अब चुनाव पास आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को भी डर अंदर से अंदर सता रहा होगा कि अगर हमने इन तमाम मुलाजमों की, तमाम लोगों की अगर बात नहीं सुनी, तो आने वाले दिनों में चुनावों में काफी ज्यादा नुकसान इनको हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में भाजपा को नुकसान हो सकता है। ऋषि खजूरिया हमें अपडेट कर रहे थे इस मीटिंग के हवाले से, और उनका कहना है कि बीजेपी यूनिट को जम्मू के अंदर काफी प्रेशर इस वजह से है कि आए रोज डिमांड्स जो है पब्लिक की बढ़ रही हैं, और बीजेपी से काफी सारी एक्सपेक्टेशंस या तवक्कात जो है वो जम्मू के अवाम के थे, लेकिन जब सारे तवक्कात पे वो खरे नहीं उतरे हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक बनक है अब प्रेशर की, वो अब भारतीय जनता पार्टी की क़यादत को भी जम्मू के अंदर पाई जा रही है। अगली खबर में बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्टर्स जिन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वो स्क्रैप की है इस वजह से कि वो आउटडेटेड थी, और उसके बाद इस सनत के साथ वो वाबस्ता है, पैसेंजर गाड़ियां चला रही हैं, लेकिन उन्होंने गाड़ियां बाहर से लाई हैं, और उसके बाद कानून के मुताबिक अगर के रजिस्ट्रेशन वो श्रीनगर के अंदर कराना चाहते हैं, लेकिन 1 साल से उनकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। पूरे सभी जम्मू और कश्मीर के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, लेकिन अगर कहीं नहीं हो रही है तो वो श्रीनगर के अंदर नहीं हो रही है। हमने भी इस हवाले से देखा, और आज कई सारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने आज एहतजाज भी किया, आरटीओ कश्मीर के खिलाफ उन्होंने सख्त नारेबाजी की। लेकिन आज ये पहली बार नहीं है कि जब वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इससे पहले भी वो एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस जम्मू कश्मीर में जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है, कोई इनकी आवाज सुनता नहीं है। जैसे लग रहा है कि कोई इनका कोई कंसर्न ऑफिशियल ही नहीं है। आरटीओ दफ्तर जाकर उन्हें बार बार आजकल कराया जा रहा है जैसे वो कोई कर्जदार है। तो इस वजह से इनका कहना है कि हम बार बार मीडिया में भी आते हैं, आरटीओ के दफ्तर भी गए हैं, और कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास भी गए हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा है। पहले देखते हैं ये ट्रांसपोर्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं। अटका रहे हैं, वो आरटीओ कश्मीर साहब अटका रहे हैं। हमारे जो ये सारे ड्राइवर साहिबान हैं, ये 9% देने के लिए तैयार है। ये गवर्नमेंट से कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, हमारी रजिस्ट्रेशन बहाल कर दो। गवर्नमेंट को पहले ही फेज में, अगर ये 300 गाड़ियां हैं, पहले ही फेज में गवर्नमेंट को 1.5 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आएगा। मैं एक साल से यहाँ पे सफर कर रहा हूँ, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। एलजी साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं इस बात पे ध्यान दीजिए।
कौन सुनेगा हमारा? हमारा कोई सुनने वाला ही नहीं है। आरटीओ साहब के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 5 दिन, कभी 4 दिन। बहुत से बार उन्हें प्रॉमिस किया हम नंबर चढ़ाएंगे, लेकिन नंबर नहीं चढ़ाता है। हम आरटीओ साहब को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर लो गाड़ियों में, हम 9% देने के लिए तैयार है, कर लो रजिस्ट्रेशन, मगर आरटीओ साहब नहीं मान रहा है। इससे पहले जो आरटीओ थे यहाँ 15, इससे पहले जो आरटीओ थे, इतने आरटीओ थे यहाँ, क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या उनको एमवीडी एक्ट नहीं पता था क्या है? वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे? यही जो जब से ये मिस्टर सज्जाद यही नक्काश साहब आ गए आरटीओ हमारे, बस तब से इस आरटीओ में बहुत सारे मसले। चल राजा, आपने सुना इन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका एहतजाज। मैं अपने एडिटर से फिर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो फिर से वो शॉट चलाए जो आज ट्रांसपोर्टर्स यहां पर एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि इनके इस मुतालबे को लेकर हमने आरटीओ कश्मीर से भी राब्ता कायम करने की कोशिश की है। हमारे नुमाइंदे ने वहां पर जाने की कोशिश की भी है, आज भी, उससे पहले भी। लेकिन आज आरटीओ साहब वहां पर नहीं थे, लेकिन इससे पहले भी कई बार गए हैं, लेकिन दरवाजा बंद रखा गया है और बात करने से इनकार किया गया है। और आज भी जब हमने भी दफ्तर से उन्हें कॉल किया, लेकिन किसी भी कॉल का जवाब नहीं आया। हमने फिर एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रियाज अहमद सोफी के साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस मामले की निस्बत कोई इल्म ही नहीं है। आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट महकमे के जो अफसरान हैं वो कितने बाहस हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि 1 साल से वो एहतजाज कर रहे हैं और इस मामले में कोई बनक नहीं है। मोटी मोटी रकम तनख्वाहों में चली जाती है, लेकिन आम लोगों की आवाज कोई नहीं सुनता है। हमने एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ जब बात की तो उन्होंने कहा कि इन्हें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, तभी जाकर इन्हें रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। हमने पूछा कि क्या इसके लिए एक्ट में या कानून में कोई जवाजत है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जवाजत है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन इनको कोई बोलता ही नहीं है कि आपको कौन सी फॉर्मेलिटीज तैयार करनी है। इन्होंने ये कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट से भी उन्होंने ऑर्डर लाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मामले को सुना नहीं जाता है। जब एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुत्तफिक जवाब नहीं आया, तो उसके बाद हमने गुरमुख सिंह जो कि ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उनसे भी मैंने बात की है, उनसे भी जानने की कोशिश की है। तो उन्होंने भी कहा कि बड़ी माजरत के साथ कि उन्हें इस बारे में मालूमात नहीं है। अगर इस तरह का एहतजाज है तो नहीं होना चाहिए था, यह उनका कहना है। फिर कहा कि मुझे इस बारे में पता नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अब दरवाजे भी बंद किए जाते हैं आरटीओ ऑफिस के, ऐसे लोगों को वहां पे आने की इजाजत ही नहीं है। कहा जाता है कि शायद अब वक्त जाया हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, पब्लिक ग्रीवेंस को एड्रेस करना एक ऑफिशियल की जिम्मेदारी है। ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मैं इस मामले को कमिश्नर साहब के साथ जरूर उठाऊंगा। लेकिन क्या अब इनकी आवाज को सुना जाएगा, इनके दर्द को सुना जाएगा? ये बेरोजगार लोग हैं, ये यही गाड़ियां चलाते थे और उसके बाद अपने रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन एलजी इंतजामिया, एलजी से लेकर आरटीओ तक इनकी आवाज कोई सुनता ही नहीं है। चलिए नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं ड्रग्स की, क्योंकि जो ड्रग्स की मार है, ड्रग्स की लानत जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है। लेकिन बदकिस्मती से लोगों की एक बड़ी तादाद इसके अंदर शामिल हो रही है। आए रोज जो डेटा आ रहा है, और इस हवाले से इमहांस कश्मीर की जानिब से जो डेटा शेयर किया गया है उसमें यही कहा गया है कि जितने भी ड्रग एडिक्ट्स कश्मीर के अंदर है, जितने भी ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, मंशियात, ड्रग से मतलब मंशियात, उनमें 34% शादीशुदा लोग हैं। यानी जो ड्रग्स का इस्तेमाल, मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, उनमें 34% जो है वो लोग हैं जो शादीशुदा हैं। 61.70% यानी 61.70% गैर शादीशुदा लोग हैं। 1% डिवोर्स्ड है जिनके तलाक हुए हैं, और 0.10% विडोज हैं। और इस तरह से ये तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर हर एज ग्रुप पे पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा 20 से 35 के दरमियान जो एज ग्रुप है उन्हीं में ही ये पाया जाता है। डॉक्टर यासिर इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। ये जो रिसर्च है ये इसी साल हमने की विद कोलैबोरेशन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, और ये हमने इनिशिएट की इमहांस ने। तो ये एक्चुअली सर्वे था, इसको रेस्पोंडेंट ड्रिवन सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया, जिसमें हमने 1500 पेशेंट्स जो इसमें मुब्तला है उस बेसिस पे हमने ये सर्वे किया है। ठीक है, एक काइंड ऑफ स्नोबॉल टेक्निक है ये। तो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को ले आता है, तो उसी तरीके से हमने ये एनरोल किया। तो इसमें हमने देखा जो ये पेशेंट्स थे
डॉक्टर यासिर ये भी कहते हैं कि कैसे ये चेन बन जाती है, अगर कोई शख्स इसका इस्तेमाल करता है तो दूसरे में कैसे ये फैल जाता है, कैसे दूसरा एक इंसान आदी हो जाता है। इसमें उनका कहना है कि जो फ्रेंड सर्कल आपके बच्चों का है उस पर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में ही ये फिर चेन बन जाती है। मैंने देखा कि मोस्टली पीयर प्रेशर था कि दोस्त यार का इन्फ्लुएंस होना, किसी दोस्त ने कोई दोस्त ले रहा था तो उसने उसको भी दूसरे दोस्त को दे दिया, तो उसके अंडर प्रेशर के अंडर या उस दोस्ती के उस इन्फ्लुएंस में वो यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या डिप्रेशन एंग्जाइटी होती है अंदर, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए इस चीज़ का सहारा लेते हैं। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।